बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सैन फ्रांसिसिको इस दुनिया का दूसरा कोना कहलाता है, क्योंकि उसके आगे समुद्र के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की पुकार पर करुणा सागर करुणा वत्सल श्री प्रभु जी उन्हें दर्शन देने हेतु वहाँ पधारे। उन प्रेमियों के सरल प्रेम ने श्री प्रभु जी को रिझा लिया। उन पर अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, आप भारत छोड़कर इतनी दूर क्या सोच कर आए हो? यह धनाढ्य देश है और धन की लालसा आपको यहाँ खींच लाई है। लेकिन आप सबको यह अच्छी तरह से पता ही हो कि इंसान के साथ अंत समय एक पाई भी साथ नहीं जाती। आप बेशक वहाँ रहो और जितना चाहो धन कमाओ, पर अपने चित्त को प्रभु के नाम में जोड़े रखो, यही सच्चा धन है। इस मायावी नगरी में रहते हुए भी आपका मालिक से जो प्रेम है, सच पूछो तो यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। इसी प्रेम में बंधे हुए हम इतनी दूर चले आए हैं। आपने मालिक के प्रेम को ही दिल में दृढ़ करना है। दुनिया में रहना है, पर दुनिया को दिल में नहीं बसाना। भले ही दुनिया के सब काम करो, लेकिन अपने चित्त को उनसे निर्लिप्त रखो। जिसने यह नुक्ता अपना लिया, अपने जहन में बिठा लिया, उसने अपने जीवन का मकसद पूर्ण कर लिया। सैनिक फ्रांसिसिको में चाहे सबके घर दूर दूर थे, किसी का 100 मील दूर तो किसी का 50 मील पर, परंतु अद्भुत बात यह थी कि सब श्री चरणों में उपस्थित होकर दर्शन लाभ उठाते रहे। कुछ एक प्रेमियों के घर श्री प्रभु जी ने कृपा की और उनकी भावना अनुसार उन्हें समय प्रदान कर निहाल किया। एक दिन श्री मौज में आकर यूनियन सिटी में एक भक्त जी के घर पधारे और वहाँ मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों की प्रतिभाओं को शीश झुकाकर जैसे ही कमरे में प्रवेश करने लगे, तो उसकी दीवार पर कर कमल रखकर फरमाया कि इस दीवार को हटाकर मंदिर को बड़ा कर दो। पुनः विराजमान होकर श्री वचन किए, हम बहुत खुशी है कि आप सब भक्त के नियमों का पालन कर रहे हो। अवकाश मिलने पर सत्संग की बातें करते हो। दुनिया के फर्ज निभाना ही असली काम नहीं है और न ही उनमें तुम्हारी सुरती अटकी रहे। हम चाहते हैं कि हमारे सेवक इन सब से ऊपर उठकर अपने असली मकसद की ओर बढ़ें। वह मकसद और मंजिल क्या है? अपनी सुरती को शब्द में मिलाना है, ताकि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। जिसने आत्मा शांति, आत्म आनंद वह आत्म तत्व को पा लिया, उसका आवागमन का चक्कर मिट जाता है। उस प्रेमी परिवार ने श्री चरणों में श्री दर्शनों की अनमोल घड़िया को प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हुए पुनः शीघ्र ही श्री दर्शन देने के लिए विनय की। आपने फरमाया, आप हमें यही पहली बार देख रहे हैं। हम तो यहाँ आते ही रहते हैं। अभी भी हम कई जन्मों से आपसे किए हुए वादे को पूरा करने आए हैं। आप इस घर में सत्संग का कार्य आरंभ करो। श्री वचनों को श्रवण कर भक्त जी ने उस घर को अति शीघ्र ही आश्रम में परिवर्तित कर दिया और स्वयं परिवार सहित पास वाले घर में किराए पर रहने लगे। भक्त वत्सल भगवान और उनके भक्तों की महिमा न्यारी है। स्वयं शारदा भी नेति कहहारी है। इस प्रकार सच्चे सुख का अथाह खजाना बकस कर
आपने सबको खुशहाल कर दिया। उनके जीवन में सुखों के प्रभात का कर आपने सेवकों संग कनाडा जाने की तैयारी की। टोरंटो एयरपोर्ट पर महाप्रभु जी का स्वागतार्थ किए गए हुए प्रेमियों से कार चलाने की सूचना पाकर आश्रम में श्री दर्शनों के लिए प्रतीक्षारत गुरुमुख प्रेमियों के लिए दिलों में खुशी की तरंगित हो उठे और हृदय की खुशी न संभालते थी। सब परस्पर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए मंगल गीत गाने लगे। आश्रम के मुख्य द्वार पर एक भव्य भवन को प्रेम वह श्रद्धा की मुक्ता मणियों से खूब सजा रखा था। जैसे ही मुख्य गेट से श्री प्रभु जी की कार ने प्रवेश किया, सब ऊंचे स्वर में जयकारे बोलने लगे और बच्चों ने दीप जलाकर अभिनंदन किया। आपने मौज में आकर नैन भवन का शुभ मुहूर्त किया और सिंहासन पर विराजमान हो गए और भजन कीर्तन के पश्चात श्री वचन हुए। सब ने बड़ी उमंग और चाव से इस नए भवन के निर्माण के सेवा कार्य में योगदान दिया। यह भवन श्री मंदिर का ही रूप है। सत्पुरुषों की सब रचना जीव कल्याण के हेतु हुआ करती है। जहाँ जो भी सेवा कार्य होता है वह गुरुमुखों को भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए होता है। यह परमार्थ का जितना भी सिलसिला है सब गुरुमुखों के हित और भलाई के लिए ही है, ताकि गुरुमुख जन अधिक का अधिक रूहानी फैज उठा सके। श्री दरबार के 5 नियम जो बनाए गए हैं वे अनमोल हीरे मोती हैं। जो भी प्रेमी यहाँ आकर जितना उन पर अमल करेंगे उतना ही भक्ति धन को एकत्र करके आत्म सुख को प्राप्त करेंगे। नित्य प्रति संगत श्री दर्शनों की लालसा लिए आने लगी। आपने उन पर कृपा दृष्टि करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, मनुष्य तन एक अमूल्य रतन है जिसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रतन इसलिए कहा है कि इससे ऊंचा अन्य कोई प्रमाण नहीं है, वरना इसकी कीमत तो उससे भी कहीं बढ़कर है। भारत को छोड़कर अमेरिका, कनाडा या लंदन में रहकर कोई सोचे कि मैं बहुत धनवान बन गया, मैंने बहुत ऊंचा रुतबा हासिल कर लिया, तो यह उसकी भूल है, क्योंकि उस सच्ची दरगाह में इन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है और न ही इनमें से कोई वस्तु जीव के साथ जाती है। साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही। जिस दुनिया पे तू है फिदा वो दर हकीकत है नफ़ी। सत्पुरुषों की सोबत में आने से ही जीव को इस चीज़ का ज्ञान होता है। सत्संगति में आने से ही मालिक की याद आती है। जिसके जीवन में मालिक की याद है सही मायनों में उसका जीवन ही आबाद है। उसने ही जीवन के मकसद को जाना और अपने जन्म को सकारत किया। सत्संग की समाप्ति के पश्चात समस्त संगत ने श्री चरणों में माथा टेका। एक प्रेमी ने बहुत ही दीन स्वर में विनय की, प्रभु रक्षा करो। आपने फरमाया, चिंता तो मनुष्य उस वस्तु की करे जो शाश्वत है। जिस चीज़ की रक्षा के लिए तुम विनय कर रहे हो वह हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन चली जाएगी। स्थिर है तो केवल मालिक का नाम, मालिक का दिया हुआ सिमरन, मालिक का नाम। चिंता तो मनुष्य इस चीज़ की करे कि इस तन को पाकर कहीं नीच योनियों में न चला जाए। हर समय आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यत्न करे। जो नाम का सुमरण करते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं, उनके लोक परलोक के सभी काम सवर जाते हैं। उनकी रक्षा मालिक स्वयं करते हैं। इस प्रकार प्रेमियों को सत्मार्ग दर्शाकर उन्हें जग में
रहने का ढंग सिखाया। सबको नाम और भक्ति के रंग में रंगकर अब आपने लंदन की ओर प्रस्थान किया। श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों का अलौकिक दृश्य निरखकर लंदन वासी प्रेमियों के हृदय प्रफुल्लित हो उठे। नैनों से प्रेम अश्रु बहने लगे, होठों पर खुशी के तराने गूंजने लगे। सब प्रेमी मग्न होकर श्रीकार के आगे ढोल बजाते हुए नृत्य करने लगे। पिछली बार जब आपने यहाँ कृपा की तो काफ़ी संगत दर्शन लाभ से वंचित रह गई थी। इस प्रकार पूरी उमंग और उत्साह से संगत वहाँ उमड़ पड़ी। सबके दिल में श्री दर्शन पाने की तीव्र अभिलाषा थी। सबकी कुशलात पूछकर आप सबकी भावना पूर्ण करने लगे। जो प्रेमी जिस भाव से आया उसने अपना दामन खुशियों से भरपूर पाया। आपने साय समय एक पार्क में कृपा की, साथ में भक्त मंडली भी थी। मौजवश एक भक्त जी से पूछा कि भारत तो तुम जाते हो और यह बताओ कि श्री आनंदपुर कितनी बार आए हो। उस भक्त ने विनती की, स्वामी जी बिजनेस के काम से हर साल दिल्ली जाता हूँ, पर आज तक मैंने श्री आनंदपुर के दर्शन नहीं किए। आपने फरमाया, जिसने श्री आनंदपुर के दर्शन नहीं किए तो समझो उसने इस संसार में आकर कुछ भी लाभ नहीं उठाया। जहाँ सत्संग वह सेवा का लाभ मिले वहाँ तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन मुख्य केंद्र के दर्शनों के बिना तो कमाई पूर्ण नहीं हो सकती। श्री आनंदपुर त्रिलोकी में महान और निराला है। यहाँ भक्ति, मुक्ति और सुख शांति के अकूट भंडार भरे पड़े हैं। उस प्रेमी ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए शीघ्र ही श्री आनंदपुर जाने का प्रण किया। एक दिन साय समय छोटे बच्चों ने एक नाटिका प्रस्तुत की। पहला बालक अपने माता पिता से मिले संस्कारों के अनुरूप प्रभु को पाने के लिए मूर्ति पूजा की विशेषता दर्शाने लगा। दूसरा बालक निराकार पर परमात्मा ही प्रभु को पाने का सर्वोत्तम साधन है, ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत हुआ निराकार प्रभु की परम सत्ता का गुणगान करने लगा। तीसरे बालक के माता पिता को पूर्ण महापुरुषों की सुसंगति मिली हुई थी, अतः वह सेवा, सत्संग, भजन, सुमरण को परमात्मा प्राप्ति का सर्वोच्चम साधन बताने लगा। तीनों बालक एक दूसरे से बढ़कर अपने मत की विशेषता बता रहे थे। साधु वेश धारण किए बालक ने उन्हें पास बुलाकर कहा, निसंदेह जो जिस भावना से प्रभु प्राप्ति का साधन अपनाता है वह कभी न कभी अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होता है, लेकिन युग पुरुष सद्गुरु की प्राप्ति से मनुष्य सरलता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ अति शीघ्र ही मंजिल को पा लेता है। इतना कहकर चारों बालकों ने मिलकर श्री प्रभु जी का जय घोष किया और दामन पसार कर भक्ति की याचना करने लगे। आपने उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर समस्त संगत के सम्मुख श्री वचन उच्चारण किए। कुदरत ने जो यह रचना रचाई है उसमें चांद, सूरज, पेड़, पर्वत, अन्य कई चीजें दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिनकी सुंदरता देखकर इंसान की बुद्धि तंग रह जाती है। दुनिया की हर वस्तु लुभावनी है। माया के इस झिलमिल में जीव की सुरती न अटके जाए और वह मार्ग से न भटके। इस हेतु सतमार्ग दर्शाने के लिए ही सत्पुरुष जगत में आते हैं और सत असत की निरख परख की आँख वह सोझ बख्शते हैं। जीव इस जगत में क्या संग लेकर आया है, अंत में क्या संग ले जाएगा।
यह सब ज्ञान सत्पुरुषों की संगति से ही प्राप्त होता है। वही जीव को आगाह करते हैं कि नाम बिना अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक नाम का धन एकत्र करो ताकि लोक परलोक में सम्मान मिले, जीवात्मा को प्रभु धाम में ठौर मिल सके। इस प्रकार सभी को पावन श्री दर्शन और वचनों की अनमोल निधि बख्श कर आपने भारत की धरती पर चरण स्पर्श किए। मनोहारी छवि को निरखकर सबके हृदय आह्लादित हो उठे और सब और जय जयकार के स्वर गूंजने लगे। सर्वतः आनंद ही आनंद छा गया। श्री आनंदपुर में पधारे प्रभु आनंद की वर्षी फुहारे, हर्ष से झूम उठे सब प्रेमी, खुशियों की चाय बहारे। प्रेमियों के प्राण करुणा निधान श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की सेहत सन 2012 में अति सुकोमल हो गई। सुकोमल सेहत में ही परमार्थ की लगन उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। महापुरुष जन कल्याण के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख किसी की चीज की परवाह नहीं करते। जैसे कहा भी है, दुख सुख एक समान है, हर्ष शोक नहीं व्याप, उपकारी निकमता उपजे जो छोय न ताप। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि महापुरुषों की दृष्टि में सुख दुख हर्ष शोक सब एक समान होता है। वे हर अवस्था में सम रहते हैं। निष्काम भावना से उपकार करते हुए उनके चित्त में सदैव दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना बनी रहती है। अपने संपर्क में आए हुए रूहों को मनुष्य जन्म के लक्ष्य के प्रति सजग करना और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करना ही उनके जीवन का परम उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य को मुख्य रखते हुए आप सुकोमल सेहत में स्वदेश तथा विदेश में रहने वाले प्रेमियों को भक्ति सुधा रस पिलाने के लिए और उन्हें संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए अनवरत यात्रा करते रहिए। सच्चे प्रेमी गुरुमुखों के दिल में अपने प्रीतम का वास होता है। वे जब भी हृदय की गहराइयों से अपने इष्ट देव को स्मरण करते हैं, उन्हें उनके सम्मुख प्रकट होना ही पड़ता है। फिर वे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहते हों, सब ओर से निर्बंधन होने पर भी प्रेमी उन्हें प्रेम के बंधन में बांध ही लेते हैं। जगतारण का जिम्मा लेकर आए करुणा निधान प्रभु जी ने पश्चिमी देशों में रहने वाले गुरुमुखों प्रेमियों को भक्ति सुधा रस पिलाने के लिए श्री चरणों का सांध्य प्रदान कर सच्ची खुशियों से सरसाने के लिए बम्बई एयरपोर्ट से सर्वप्रथम दुबई की ओर प्रस्थान किया। गुरुमुखों ने शुभ यात्रा की मंगल कामनाएं भेंट करते हुए शीघ्र ही वापस लौटने की विनय की। दुबई प्रेम पुछ प्रेम पयोधी भक्ति मुक्ति के तादार श्री परमहंस अवतार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने संत मंडली सहित 10 अक्टूबर को दुबई में कृपा फरमाई। आश्रम में कृपा करते ही आपने फरमाया, हम यहाँ पर आए हैं, बोलो क्या चाहिए। सब ने विनय की, प्रभु आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, अब अन्य किसी वस्तु की इच्छा शेष नहीं है। पुनः फरमाया, फिर यह स्मरण रहे कि भक्ति करनी है, नाम जपना है और ध्यान करना है। भक्ति के नियमों को अपनाते हुए भले ही दुनिया के काम करो, फिर सुख से जीवन बसर होगा और परलोक में भी सवर जाएगा। खुशी खुशी मालिक के धाम में निवास पाओगे। श्री दर्शन कर सब प्रेमी मस्ती में झूम झूम कर भजन गाने लगे। उन्हें प्रेम में मस्त हुआ देखकर आप भी मौज में आ गए और सबको ताली मारने का संकेत किया। हॉल में बैठे हुए लगभग 1500 भक्तों की तालियां एकदम ऐसे गूंज उठी मानो आकाश की चोटियों को छू रही हो।
उस समय का यह दृश्य ही निराला था। प्रत्येक प्रेमी सूद बूद भुलाए प्रेम में विभोर हो रहा था। दुबई के रहने वाले एक प्रेमी भक्त ने अपना एक वृत्तांत सुनाया कि वह हृदय में श्री दर्शन की तीव्र लालसा लिए बैठा था। हर समय दिल में एक ही उमंग थी कि एक बार श्री प्रभु जी की मनोहारी छवि को निरख लूं। शरीर से लाचार होने के कारण भारत में श्री दर्शन करने हेतु जा नहीं पा रहा था और श्री प्रभु जी की सुकोमल सेहत को देखकर विनय भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी महाप्रभु जी कितने ही दयालु हैं, दया निधि हैं, दया के सागर हैं। अपने सुकोमल तन की परवाह किए बिना श्री दर्शन की अनमोल निधि से कृतार्थ करने स्वयं ही यहाँ चले आए। श्री चरणों में जितना आभार प्रकट करूं उतना ही कम है। आप यहाँ कुछ दिन तक सत्संग प्रवचनों से निरंतर जागृति प्रदान करते रहे। मायावी चकाचौंध में जीव अपने कर्तव्य पथ से विचलित न हो जाए, सदा लक्ष्य पर ध्यान रखे, इसीलिए सचेत करते रहे। एक दिन आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, जीव को यह मनुष्य जन्म इसलिए मिला है ताकि वह मालिक की भक्ति और भजन करके अपनी बिछड़ी हुई रूह को परमात्मा से मिला सके। अगर भक्ति नहीं की, नाम नहीं जपा तो यह जन्म अखारज चला जाएगा। जिस 84 से छूट कर के आया है फिर उसी 84 के बंधन में चला जाएगा। गुरुमुखो महापुरुष जीव को इसलिए बार बार चेतावनी देते हैं, उपदेश देते हैं कि ऐसे उत्तम देह को पाकर तुम वह काम कर लो जिससे तुम्हारा भला हो। कहते भी हैं जग का जीना भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। अगर मालिक के नाम हृदय में बसा हुआ है, उसकी याद है, उसका ख्याल है, तब तो तुम्हारा जीना सकारत है। अगर नाम नहीं जपता है, मालिक को याद नहीं करता है, मालिक की भक्ति नहीं करता है, तो उसका जीवन किस काम का है। ऐसे मनुष्य देही धारण करके नाम और भक्ति की कमाई नहीं की तो जीवन बेकार चला जाएगा। महापुरुष इसलिए सुजाग करते हैं, होशियार करते हैं कि अपने जीवन में लाभ उठाओ। यह जीवन बार बार नहीं मिलेगा और यह समझ कब आती है, जब गुरुमुख जन सत्पुरुषों की संगति में आते हैं। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको इस संसार में महापुरुषों की संगति मिल गई है। यह दुबई है, डूबी हुई अब ऊपर तैर गई है। सत्पुरुषों की संगति मिल गई है तो यह डूबने से बच गई है। अब मालिक की भक्ति करो, भजन करो और अपनी रूह को ऊपर उठा लो। महापुरुष यह नहीं चाहते कि तुम फिर दुखी हो जाओ, फिर से संसार के झंझट में पड़ करके अपनी रूह को 84 के बंधन में ले जाओ। नहीं, बंधनों से आज़ाद होकर आए हो, अब हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओ और अपनी रूह को परमात्मा के साथ मिला लो। भले ही संसार में रहो पर नाम जपते रहो, संसार में रहते हुए मालिक की भक्ति करते रहो, सुमरण करते रहो। महापुरुषों ने 5 नियम किस लिए बनाए हैं? बेशक संसार में रहो, इन 5 नियमों की पालना करते रहो, इसी में जीवात्मा का कल्याण है। गुरुमुखो।